दोस्तों जरा एक पल रुक कर सोचो। आप टीचर बनने का सपना देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन अचानक किसी दिन पता चलता है कि जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे थे, उसके फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास स्टेट नहीं है। ये सिचुएशन बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होती है और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज की ये वीडियो इसी पछतावे से आपको बचाने के लिए है। अगर आप टीचर बनने के बारे में सोच रहे हो तो स्टेट को समझना आपके लिए सबसे जरूरी स्टेप है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज मैं आपको स्टेट क्या है बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूं। मान लो आपको स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज के एंड तक आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा। सबसे पहले जानेंगे स्टेट क्या होता है। दोस्तों स्टेट का फुल फॉर्म होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है जो ये चेक करता है कि कोई कैंडिडेट टीचर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट पास करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप टीचर बनने की रेस में एंट्री लेने के लायक हो गए हो। दोस्तों स्टेट को आप एक एंट्री गेट की तरह समझो। जब तक ये गेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनने की प्रोसेस में अंदर ही नहीं जा सकते। हर स्टेट अपने टीचर्स की क्वालिटी बनाए रखने के लिए स्टेट कंडक्ट करती है। इससे ये पता चलता है कि क्लासरूम में वही टीचर पहुंचे जो पढ़ाने के लिए मेंटली और एकेडमिकली तैयार हो। इसके बाद जानेंगे स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों पहले के टाइम में टीचर बनने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार को ये समझ आया कि टीचिंग सिर्फ किताब पढ़ाने का काम नहीं है। टीचिंग बच्चों की सोच बनाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उनके फ्यूचर की डायरेक्शन तय करता है। अगर क्लासरूम में गलत टीचर पहुंच गया तो उसका असर पूरी जनरेशन पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार ने तय किया कि टीचर बनने से पहले एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होना चाहिए। स्टेट इसी सोच का रिजल्ट है। इसका मकसद ये है कि क्लासरूम में वही टीचर जाए जो बच्चों को समझ सके, सही मेथड से पढ़ा सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हो। इसके बाद जानेंगे स्टेट पास करने से जॉब क्यों नहीं मिलती। दोस्तों ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि स्टेट क्लियर करते ही पोस्टिंग मिल जाएगी, सैलरी मिलने लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट सिर्फ एलिजिबिलिटी देता है, सिलेक्शन नहीं। इसका काम सिर्फ चेक करना है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं। जॉब तब मिलेगी जब स्टेट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी निकालेगी, रिटेन एग्जाम होगा, मेरिट बनेगी और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। स्टेट को आप ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समझो। लाइसेंस मिलने से कार नहीं मिलती, लेकिन बिना लाइसेंस कार चला भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह स्टेट के बिना टीचर की जॉब पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है स्टेट कौन दे सकता है। दोस्तों स्टेट देने के लिए सिर्फ 12th या ग्रेजुएशन पास होना काफ़ी नहीं होता। टीचिंग क्वालिफिकेशन यहाँ सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, यानी क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हो, तो 12th के साथ डीएलएड या बीएलएड होना जरूरी होता है। अगर आप अपर प्राइमरी या सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हो, यानी क्लास 6 to 8 या 9 to 10 तक पढ़ाना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड जरूरी है। बिना टीचिंग कोर्स के स्टेट देना अलाउ नहीं है। इसका कारण साफ है, सरकार चाहती है टीचर बनने वाला व्यक्ति पहले टीचर की ट्रेनिंग ले, फिर क्लासरूम में जाए। इसके बाद जानेंगे स्टेट एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों स्टेट पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, मतलब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। ज़्यादातर स्टेट में पेपर 1 में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एग्जाम ड्यूरेशन लगभग 2.5 घंटे का होता है ताकि स्टूडेंट आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ज़्यादातर स्टेट एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो मार्क्स नहीं कटते। इसी वजह से स्टेट में स्मार्ट अटेम्प्ट्स बहुत जरूरी होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। हालांकि पैटर्न स्टेट के रूल के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है। इसके बाद जानेंगे स्टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। दोस्तों स्टेट सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं पूछता, इसमें 3 मेन सेक्शंस होते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें बच्चों की साइकोलॉजी, लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग मेथड से जुड़े सवाल आते हैं। दूसरा लैंग्वेज सेक्शन होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या स्टेट लैंग्वेज होती है। तीसरा सब्जेक्ट सेक्शन होता है, जिसमें वही सब्जेक्ट पूछा जाता है जो आप टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि स्टेट ये भी चेक करता है कि आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हो या सिर्फ खुद पढ़े लिखे हो। इसके बाद जानेंगे स्टेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दोस्तों स्टेट में पास होने के लिए कट ऑफ तय होती है। आमतौर पर जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स रखे जाते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ पास होने का टारगेट रखता है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाता है। इसलिए हमेशा सिर्फ स्कोर का टारगेट रखना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि कट ऑफ और रूल्स ठीक से समझ में आ सके। इसके बाद जानेंगे स्टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। दोस्तों स्टेट क्लियर करने के बाद आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है।
यही सर्टिफिकेट आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कुछ स्टेट में ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है, मतलब एक बार क्लियर किया तो पूरी लाइफ काम आएगी। वहीं कुछ स्टेट में इसकी वैलिडिटी लिमिटेड होती है, जैसे 5 साल या 7 साल। वैलिडिटी खत्म होने के बाद फिर ये एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टेट में स्टेट सर्टिफिकेट कितने टाइम तक वैलिड रहता है। इसके बाद जानेंगे स्टेट और टीचर वैकेंसी का कनेक्शन। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले वैकेंसी निकलेगी फिर स्टेट देंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले स्टेट क्लियर करना पड़ता है, तभी वैकेंसी का फॉर्म भरा जा सकता है। जो स्टूडेंट पहले से स्टेट क्वालिफाइड होता है वही वैकेंसी आते ही रेडी रहता है। वहीं जो स्टूडेंट स्टेट को टालता रहता है वो मौका आने पर भी बाहर रह जाता है। यही फर्क स्मार्ट स्टूडेंट और कंफ्यूज स्टूडेंट में होता है। इसके बाद जानेंगे स्टेट की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, स्टेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना जरूरी है। एनसीईआरटी बुक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर और कंप्रीहेंशन पर फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट सेक्शन में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। रटना नहीं, समझकर पढ़ना ही स्टेट क्लियर करवाता है। डेली कंसिस्टेंसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, टीचर बनना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहली परीक्षा है। अगर आपका सपना सच्चा है तो स्टेट आपको रोक नहीं पाएगा। आज सही जानकारी ले लो, सही डायरेक्शन चुन लो और मेहनत शुरू कर दो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।